वेलकम बैक टू लीलावती क्लासेस। और रिवर्स ऑफ इंडिया की सीरीज में हमने लास्ट क्लास में पेनिनसुलर रिवर सिस्टम शुरू किया था, जिसमें हमने वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बात की थी, यानी कि उन नदियों के बारे में जो अरेबियन सी में गिर रही थी। और आज हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं, यानी कि उन नदियों की बात करेंगे जो कहाँ हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, यानी कि ईस्ट की तरफ बहती हुई बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आई होप कि आपने वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देख ली होगी। जिसने नहीं देखी है वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकता है। साथ साथ जिन्होंने रिवर्स ऑफ इंडिया की क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो वो प्लेलिस्ट पे जाकर रिवर्स ऑफ इंडिया के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी रिवर्स फ्रॉम द फर्स्ट क्लास से लेकर आज तक की क्लास की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बात करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमें पढ़नी है। तो अगर हम बात करें ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, तो देखिए स्वर्ण रेखा नदी सबसे पहली नदी है जो हम पढ़ेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। उसके बाद ब्रह्मणी, बैतरणी, महानदी, वंशाधरा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, पोन्नैयार और वैगई। ये 11 रिवर्स हम कवर अप करेंगे अपने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, जिसमें से आप इसको एक बार याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरे नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में लगी हुई हैं एग्जैक्टली। क्योंकि कई बार एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि रिवर्स को, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, उन्हें नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग सीरीज में ही इन्हें कवर करेंगे, यानी कि सबसे पहले स्वर्ण रेखा के बारे में बात करेंगे, फिर ब्राह्मणी, बैतरणी, महानदी एंड सो ऑन मूव करेंगे। 11 रिवर्स हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा हैं, इसीलिए हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को 2 पार्ट में कवर अप करेंगे। और आज की क्लास में हम स्वर्ण रेखा से लेकर वंशाधरा नदी तक कवर करेंगे, यानी कि शुरू की 5 नदियों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर से, दैट इज सुवर्ण रेखा। अगर हम स्वर्ण रेखा नदी को देखें तो देखिए, स्वर्ण रेखा नदी की अगर हम बात करें तो ये 2 स्टेट में फ्लो नहीं होती, 3 में होती है, लेकिन बहुत अलग सा इसका एक रूट है। तो ध्यान से रूट को समझिए एक बार। देखो, ये झारखंड है, दिस इज ओडिशा एंड दिस इज वेस्ट बंगाल। ओके, सबसे पहले अगर आप इस मैप को देखें तो ये झारखंड से ओरिजिनेट हो रही है। ओके, झारखंड से ओरिजिनेट होने के बाद ये थोड़ा सा झारखंड उड़ीसा के बॉर्डर पर चलती है, और फिर उड़ीसा में ना आने की जगह ये कहाँ चली जाती है, वेस्ट बंगाल में चली जाती है थोड़ा सा। और फिर वेस्ट बंगाल में एंटर करने के बाद थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद ये एक साउथवर्ड बेंट लेती है और देन उड़ीसा में एंटर कर कर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो 3 स्टेट्स हैं इसके, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। भले ही वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा ट्रेवल कर रही है, लेकिन हाँ जाती है उसमें। ध्यान रखना, पहले झारखंड के बाद ओडिशा के बॉर्डर पर आती है, फिर वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, फिर साउथवर्ड बेंट लेकर कहाँ आती है, उड़ीसा में, और एट लास्ट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आई होप कि रूट इसका समझ में आ गया होगा। जितनी भी हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करेंगे सारी की सारी कहाँ जाएंगी, बंगाल की खाड़ी में। तो एंड तो सबका याद हो गया। ओके, अब आपको क्या क्या इनके बारे में याद करना है, इनका ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है। दूसरा, इन पर अगर कोई डैम प्रोजेक्ट है तो वो कौन सा है, या अगर ये कोई वाटरफॉल बना रही है तो वो क्या है, क्योंकि हमें पता है प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या बनाती हैं, जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स बनाती हैं। तो चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये ओरिजिनेट होती है रांची से छोटा नागपुर प्लेटो में। ओके, छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ पर है, झारखंड में है। वहीं ये एक बहुत फेमस वाटरफॉल बनाती है, हुंड्रू वाटरफॉल, जैसा कि हम देख चुके थे जब हमने पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पढ़ा था कि ये नदियाँ क्या बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं। तो स्वर्ण रेखा नदी जो बनाती है वाटरफॉल, उसका नाम क्या है, हुंड्रू। कई बार पेपर में पूछा है कि हुंड्रू वाटरफॉल या हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, तो वो उसका आंसर क्या है, स्वर्ण रेखा नदी। चलिए, इसको स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा कुछ भी कह सकते हैं, दोनों ही इसके नाम हैं। बाद में अगर हम इसकी बात करें तो ये कोल, कॉपर और यूरेनियम माइनिंग एरिया से जाती है फ्लो करती हुई। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है इसके बारे में वो ये, दैट इट इज़ फेमस फॉर इट गोल्ड डस्ट। गोल्ड डस्ट की अगर हम बात करें तो देखो, गोल्ड डस्ट में इंडिया की 3 रिवर्स हैं जो फेमस हैं गोल्ड डस्ट के लिए, जिसमें से हमने 2 रिवर्स को कंप्लीट कर लिया था। और आज जो हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ गोल्ड डस्ट के लिए फेमस रिवर, वो क्या है, स्वर्ण रेखा नदी है। दोनों रिवर्स जब मैंने पढ़ाई थी प्रीवियस वाली दोनों, तो भी मैंने बताया था कि ये गोल्ड डस्ट के लिए फेमस है। याद रखिएगा इन्हें, जल्दी से रिकॉल करो कि कौन सी नदी है जो गोल्ड डस्ट के लिए फेमस है। पहली सोन नदी है। ओके, वहीं दूसरी नदी कौन सी है,
सुबनसिरी। ओके, याद अगर जिनको नहीं है तो वो ये सारी वीडियोस देख सकते हैं जाकर, तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। पहली नदी है सोन नदी जो गंगा की सहायक है, दूसरी है सुबनसिरी जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है, और जो तीसरी नदी है वो क्या है, स्वर्णरेखा जो किसी की भी सहायक नहीं है। ओके, तो गोल्ड डस्ट में 3 नदियाँ आती हैं, 2 जो किसी न किसी की सहायक हैं, 2 मेजर रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं, और वहीं पर एक जो रिवर आती है वो किसी की सहायक नहीं है, अपने आप में ही एक रिवर है, दैट इज स्वर्णरेखा रिवर। तो गोल्ड डस्ट के लिए फेमस हुई 3 रिवर्स कौन कौन सी हैं, देखो तीनों ही एस से हैं। 3s इज इक्वल्स टू गोल्ड, ऐसे भी याद कर सकते हो। ओके, 3s इज इक्वल्स टू गोल्ड, यानी कि सोन, सुबनसिरी एंड स्वर्णरेखा रिवर। अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें तो ज़्यादातर ये पूछ लिया जाता है कि किस नदी के किनारे पर कौन सी सिटी है, या उसके बैंक पर कौन सी सिटी लोकेटेड है, कौन सा शहर है। तो यहाँ पर स्वर्णरेखा के किनारे एक सिटी है, दैट इज जमशेदपुर, जिसे हम टाटा नगर सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई मेरी स्वर्णरेखा नदी के बारे में। छोटी सी नदी थी इसलिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आगे आते हैं नेक्स्ट रिवर पर, दैट इज ब्रह्मानी रिवर। ओके, ब्रह्मानी रिवर की अगर हम बात करें तो हमने देखिए सुवर्णरेखा देख ली है। अब अगर हम ब्रह्मानी की बात करें तो ब्रह्मानी पूरा क्या पूरा उड़ीसा के स्टेट में ही ट्रैवल करती है, ये किसी दूसरे स्टेट में नहीं जाती। लेकिन ब्रह्मानी की एक खास बात ये है कि जो ब्रह्मानी नदी है वो स्टार्टिंग से ही ब्रह्मानी नहीं है, 2 नदियाँ आती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, और उसके बाद इसका जो एक कंबाइंड फ्लो जाता है उसका नाम क्या रखा गया है, ब्रह्मानी नदी रखा गया है। तो चलिए देखते हैं वो 2 नदी कौन सी हैं जो ब्रह्मानी को बनाती हैं। देखिए, इस मैप में मैंने ब्रह्मानी रिवर का पूरा दिखाया है कि कैसे वो आकर बन रही है। अगर हम बात करें ब्रह्मानी रिवर की तो देखो ये 2 नदियाँ आती हैं। ओके, दोनों यहाँ पर जुड़ रही हैं, आप देख रहे होंगे, और फिर ये क्या बनाती हैं, एक फाइनल फ्लो बनाती हैं जिसे हम ब्रह्मानी के नाम से जानते हैं। एक और हमने ऐसे ही रिवर पढ़ी थी जो 2 नदियों से मिलकर बन रही थी, और फिर उसके कंबाइंड फ्लो को हमने एक नाम दिया था, दैट इज चेनाब। ओके, इंडस रिवर सिस्टम में हमने देखा था चेनाब नदी के बारे में। चेनाब उसकी सहायक थी जहाँ पर चंद्र और भागा नदी मिलकर आती थी और चेनाब रिवर को बना रही थी। इसी तरह ब्रह्मानी रिवर को जो 2 नदियाँ बनाती हैं वो क्या हैं, एक है सांख नदी, ठीक है, दूसरी है साउथ कोयल। ओके, 2 नदियाँ जो ब्रह्मानी को बनाती हैं वो क्या क्या हैं, सांख और साउथ कोयल। साउथ कोयल से कुछ याद आ रहा है आपको? जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स देखे हैं, लास्ट क्लासेस अटेंड करी हैं, उन्हें पता होगा। साउथ कोयल का नाम हमने पहले भी लिया था जब हमने एक नदी पढ़ी थी जिसका नाम था नॉर्थ कोयल। कुछ याद आया हिंट से? अभी अभी मैंने उसका नाम भी लिया है उस नदी का, जिससे नॉर्थ कोयल लिंक हो जाएगी। जल्दी से याद कीजिए, दैट इज सोन नदी। ओके, सोन नदी जब हमने पढ़ी थी तब भी मैंने कहा था कि सोन नदी की एक सहायक नदी है नॉर्थ कोयल, और नॉर्थ कोयल को याद रखिएगा क्योंकि नॉर्थ कोयल के साथ हम एक साउथ कोयल को ज्वाइन करेंगे, लिंक करेंगे। तो आई होप कि अब पूरी कहानी लिंक हो रही होगी कि सोन गंगा की सहायक है और सोन की सहायक है नॉर्थ कोयल, वहीं साउथ कोयल किसकी सहायक है या किसे बना रही है, ब्रह्मानी नदी को बना रही है सांख नदी के साथ मिलकर। तो चलो, ये तो बात हो गई ब्रह्मानी नदी की। अब इसकी कुछ दोनों नदियों की भी बात कर लेते हैं जो इसको बनाती हैं। तो अगर हम सांख और साउथ कोयल की बात करें तो जो सांख नदी है ये छत्तीसगढ़ झारखंड के बॉर्डर से निकलती है, और यहाँ पर जिस जगह से वो निकलती है उसको बोलते हैं नेतरहाट प्लेटो। क्या बोलते हैं उसे? नेतरहाट प्लेटो। इसके लिए एक स्टोरी है, याद कर सकते हैं आप। ब्रिटिशर्स इस प्लेस को बोलते थे नेचर हार्ट। नेचर हार्ट क्योंकि बहुत ही अच्छा एक सीनिक व्यू देता था यहाँ, ये वाला जो प्लेस था। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो इसे नेचर हार्ट ना बोल के क्या बोल पाते हैं, नेतर हार्ट। तो अब उस प्लेस का नाम क्या रख दिया गया है, नेतर हार्ट। नेचर हार्ट से क्या बन गया वो, नेतर हार्ट प्लेटो। ओके, तो ये तो हो गया सांख के ओरिजिन यानी कि उद्गम की बात। वहीं अगर हम साउथ कोयल की बात करें तो साउथ कोयल झारखंड में से आती है, दैट इज फ्रॉम लोहरदगा। देखो यहाँ पे लोकेशन दिखाई है जहाँ से मेरी साउथ कोयल नदी निकलती है। साउथ कोयल जो कहाँ से निकलती है, लोहरदगा के पास से निकलती है। फिर ये दोनों नदियाँ आती हैं और राउरकेला, वर्ड ध्यान से सुनिए, राउरकेला के पास आकर सांख साउथ कोयल में मिलती है, और फिर एक जो कंबाइंड फ्लो इनका बनता है उसे हम ब्रह्मानी के नाम से जानते हैं, और जो लास्ट में कहाँ जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है।
चलिए ये तो बात हो गई ब्रह्मानी नदी की, लेकिन ब्रह्मानी नदी की कोई फेमस क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो किसी ना किसी चीज़ के लिए तो फेमस ज़रूर होगी। जी हाँ, ब्रह्मानी नदी अपनी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फेमस है, दैट इज़ भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए कैसे फेमस है, इसके डेल्टा पर भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि जो भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज़ फेमस फॉर क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे चंबल सेंचुरी घड़ियाल के लिए फेमस है, जब हमने चंबल पढ़ा था तब भी हमने ये डिस्कस किया था। उसी तरह से जो भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किसके लिए फेमस है, हमारे क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है। तो चलो ये तो सारी बात हो गई हमारे ब्रह्मानी रिवर के बारे में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अगर हम देखें तो एक और नदी आती है दैट इज़ बैतरणी रिवर। ओके, छोटी छोटी नदी हैं ये तीनों, उसके बाद हम एक मेजर रिवर पर आएंगे दैट इज़ महानदी। ठीक है, चलिए अगर हम बैतरणी रिवर की बात करें तो जो बैतरणी रिवर है ये हमारी ओरिजिनेट होती है उड़ीसा में। हमने दो नदियां देख ली हैं, स्वर्णरेखा और ब्रह्मानी। बैतरणी को देखें तो ये हमारी ओरिजिनेट होती है उड़ीसा में, ओरिजिनेट होती है, लेकिन मैंने देखो यहाँ पर इसको झारखंड में भी दिखाया है। क्यों दिखाया है भाई, क्योंकि जब ये उड़ीसा से निकलती है तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा झारखंड में भी फ्लो करती है। ये इतना बड़ा फ्लो नहीं करती जितना बड़ा दिखाया है मैंने, लेकिन इसलिए ताकि आपको विजुअल करके एकदम क्लियर इमेज बन जाए। ओके, तो थोड़ा सा ये झारखंड में इन द बिगनिंग फ्लो करती है, और उसके बाद मेजर पार्ट जो है इसका वो कहाँ पर है, उड़ीसा में ही है। ठीक है, तो बैतरणी निकलती कहाँ से है, उड़ीसा से, लेकिन झारखंड में स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा फ्लो करती है, इसीलिए झारखंड उड़ीसा हो गया है अब इसके स्टेट, और एट लास्ट ये मेजर पार्ट जो है इसका वो कहाँ पर है, उड़ीसा में होते हुए ये कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। छोटी सी नदी है, इट इज़ ऑरिजिनेट्स फ्रॉम गुप्त गंगा हिल्स, क्योंझार उड़ीसा। क्योंझार पठार बहुत फेमस है, उड़ीसा का प्लेटो पता भी होगा आपको, वहीं पर गुप्त गंगा हिल से ये निकलती है। साथ साथ ये झारखंड में थोड़ा सा फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, लेकिन फेमस इसलिए है क्योंकि गरुड़ पुराण में इसका मेंशन है एज अ इसलिए ये एक माइथोलॉजिकल रिवर है। सो दैट्स वाई हम इसे थोड़ा सा जानना चाहिए हमें इसके बारे में। तो ये बात रही पूरी बैतरणी रिवर के बारे में, कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है, कैसे फ्लो करती है और कहाँ जाकर गिरती है। तो तीन नदियाँ पढ़ ली हैं हमने, सब अपने अपने किसी ना किसी चीज़ के लिए फेमस है। कोई वाटरफॉल के लिए फेमस है तो कोई गोल्ड डस्ट के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी तीन रिवर्स की, दैट इज़ स्वर्णरेखा। जल्दी से बोलिए किस किस का नाम बोला है, स्वर्णरेखा, ब्रह्मानी एंड बैतरणी रिवर। अब हम चलते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर उड़ीसा की, दैट इज महानदी रिवर। ओके, महानदी रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है उड़ीसा के लिए, बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रेस ऑफ उड़ीसा, सॉरो ऑफ उड़ीसा भी कह सकते हैं, यानी कि महानदी को हम उड़ीसा का शोक कहते हैं। तो चलिए अगर हम महानदी रिवर सिस्टम की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है दंडकारण्य छत्तीसगढ़ से। दंडकारण्य पता ही होगा, अगर हम इसको रामायण से जोड़ें तो राम का जब वनवास हुआ था तो वो यहाँ आए थे दंडकारण्य में, तो उसी दंडकारण्य से ये निकलती है और उड़ीसा में डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो सिंपल दो स्टेट में फ्लो करती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। चलिए अब बात करते हैं बेसिन की। तो बेसिन इज द 8th लार्जेस्ट बेसिन इन द कंट्री। देखो अगर बेसिन की बात कर रहे हैं या फिर फ्लो ऑफ द रिवर की बात कर रहे हैं कि नदी किस किस एरिया या किस किस स्टेट में फ्लो होकर जाती है, अगर हम उसकी बात करें या हम रिवर के बेसिन यानी कि नदी द्रोणी की बात करें तो उनमें क्या क्या डिफरेंस है। देखो अगर हम नदी द्रोणी की बात कर रहे हैं तो हम केवल नदी को ना लेकर उसकी सहायक नदियों को भी लेते हैं, यानी कि पूरा एक सिस्टम उसका लेते हैं। मेन रिवर इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, कि मेन रिवर किस किस स्टेट में फ्लो कर रही है प्लस उसकी जो सहायक नदियां हैं वो किस किस राज्य से आ रही हैं, उन सबको हम लेते हैं और वो मेरा उसका बेसिन कहलाता है, या कह लीजिए उसकी द्रोणी कहलाती है, या कह लीजिए उस नदी का कैचमेंट एरिया कहलाता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि जो नदी है वो कितने राज्यों से होकर बहती है, सिंपल ये पूछ रहे हैं कि कितने राज्यों से होकर मेरी महानदी निकलती है फॉर एन एग्जाम्पल, तो हम क्या देखेंगे कि सिर्फ महानदी किस राज्य से होकर जा रही है, जैसे इस केस में वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर जा रही है। ओके, लेकिन अगर हम महानदी के रिवर बेसिन की बात करेंगे तो हम इसकी सारी सहायक नदियों को भी देखेंगे, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ उड़ीसा से ही आ रही हो या हो सकता है वो झारखंड से आ रही हो, वो बिहार से आ रही हो, वो बंगाल से आ रही हो या कहीं से भी आ रही हो, तब हम उस पूरे एरिया को लेंगे जहाँ पर उसकी सहायक नदियाँ भी आती हैं। ये एक एग्जाम्पल है। ओके,
तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि बेसिन में क्या डिफरेंस है। और जब हम सिंपल एक नदी का देख रहे हैं कि एक मेन रिवर कितने स्टेट्स में फ्लो कर रही है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो आज से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि रिवर बेसिन और रिवर कितने स्टेट में फ्लो कर जाती है वो दोनों चीज़ें सेम है, नहीं, वो दोनों चीज़ें अलग अलग है। अगर हम फ्लो ऑफ रिवर देख रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ हम मेन रिवर की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसके बेसिन की बात कर रहे हैं, उसकी द्रोणी की बात कर रहे हैं, उसके कैचमेंट एरिया की बात कर रहे हैं, तब हम उसकी ट्रिब्यूटरीज को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर हम महानदी के बेसिन की बात करें, उसके महानदी की द्रोणी की बात करें, तो ये 8th लार्जेस्ट बेसिन है कंट्री का। मतलब भारत में जितनी भी नदियां हैं, वेदर वो हिमालयन रिवर्स की कैटेगरी में आती हों या पेनिनसुलर रिवर्स की कैटेगरी में आती हों, सारी नदियों में अगर हम उनके बेसिन को अरेंज करें तो 8वां सबसे बड़ा बेसिन किसका है, 8वीं सबसे बड़ी नदी द्रोणी किसकी है, मेरी महानदी नदी की। चलिए दूसरा, ये किस स्टेट में बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो देखो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, यहाँ पर 2 ही स्टेट्स आ रहे हैं जिसमें नदी बहती है, लेकिन हो सकता है कि उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो इन 2 से किसी और भी स्टेट में जाती हों। और इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो वो है 851 किलोमीटर। इन शॉर्ट आप 850 याद कर सकते हैं। चलो, तो ये तो कुछ बात हो गई इसके बारे में। अब अगर हम नदी के बेसिन या नदी की ट्रिब्यूटरीज की बात करें, यानी कि मेजर सहायक नदियां जो हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो देखो सहायक नदी याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी मैंने, ठीक है। जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार ट्रिक रिकॉल करवा देती हूँ, और जिन्हें ये ट्रिक आती है और पता है, जिन्होंने लास्ट क्लासेस अटेंड की हैं, वो मेरे साथ इसको रिकॉल करेंगे ताकि ये और अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि किसी भी नदी की ट्रिब्यूटरीज आप कैसे बताएंगे कि वो लेफ्ट तरफ से जुड़ रही है या फिर राइट तरफ से जुड़ रही है, दाएं से जुड़ रही है या फिर बाएं से जुड़ रही है। तो अगर हम महानदी की बात करें तो देखो सिंपल कोई भी नदी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब महानदी हम पढ़ रहे हैं तो महानदी लेते हैं। अगर हम महानदी की बात करें तो जिस भी डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, महानदी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो हम इसी डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाएंगे, और फेस खड़े करने के बाद जो हमारा लेफ्ट होगा वही नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी, और जो हमारा राइट होगा वही नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। सिंपल सी ट्रिक है, आपको बस क्या करना है, जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में आपको अपना फेस करके खड़ा होना है। तो चलो अब महानदी की बात करें तो इससे तरफ से, तो ये सारी इसकी क्या हो गई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और ये सारी इसकी क्या हो गई, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एक बार नाम देख लेते हैं सबका। महानदी की जो लेफ्ट तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं, शिवनाथ, हसदो, मंद और इब। वहीं जो से राइट तरफ से मिल रही हैं वो कौन कौन सी हैं, जोंक, ओंक और तेल। सिंपल है, याद कैसे करेंगे, वैसे तो बहुत वियर्ड सी ट्रिक है, लेकिन हाँ जिसको ट्रिक की ज़रूरत है तो उनके लिए मैं एक ट्रिक दे देती हूँ। सिंपल, शिवनाथ, हसदो, मंद और इब को कैसे याद करोगे, अब मंद हंस दिए शिवनाथ। सिंपल, अब मंद हंस दिए शिवनाथ। देखो रिवर का नाम तो इब है, लेकिन ट्रिक में हम उसको क्या कह रहे हैं, अब। ओके, अब मंद हंस दिए शिवनाथ। सिंपल सी बहुत वियर्ड ट्रिक है, लेकिन हाँ जिनको ट्रिक की बहुत ज़रूरत होती है उनके लिए ये ट्रिक है। बाकी अगर आप 2-3 बार इसे बोलेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी। वहीं राइट के लिए सिंपल, जोंक, ओंग, तेल। सिंपल आप कह सकते हैं जोंक, ओंग और तेल इसकी सहायक नदियां हैं जो से राइट हैंड साइड से मिलती हैं। चलो अब महानदी पर डैम प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं, बहुत फेमस। तो सबसे फेमस डैम है दैट इज़ हीराकुद डैम, जो मेन रिवर पे ही बना हुआ है, यानी कि जो महानदी रिवर पर ही बना हुआ है हीराकुद डैम। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है कंट्री का। अगर कंट्री के जो अर्दन डैम्स की अगर हम बात करें, जो सबसे लंबे हैं, सबसे लंबाई में अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, हीराकुद डैम। और ये कौन सी नदी पर है, महानदी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पेपर में पूछा, तो ध्यान से इसे देखिएगा। हीराकुद डैम किस पर है, महानदी पर। बोलिए मेरे साथ, हीराकुद डैम किस पर है, महानदी पर। ओके, वहीं अगर हम हसदो बांगो डैम की बात करें तो ये इसकी एक सहायक नदी हसदो पर है। तो यही 2 मेन डैम है जो आपको याद करने हैं इसके बारे में। एक हीराकुद जो इसकी मेन रिवर पर ही है, यानी कि महानदी पर ही है, वहीं दूसरा हसदो बांगो जो इसकी सहायक नदी हसदो पर है। और भी डैम है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतना ही याद करना है। चलिए अब क्योंकि महानदी बहुत बड़ी है
बहुत सारा एरिया कवर कर रही है। तो कुछ मेजर सिटीज़ हैं जो कई बार पूछ जाती हैं कि ये किस रिवर बैंक पर है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। इसके पूरे फ्लो में कौन सी सिटीज़ मिलती हैं या कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ती हैं वो देखें तो रायपुर है, बिलासपुर, संबलपुर, कटक, जगत सिंहपुर, ये यहाँ पर मैंने आपको मेजर दिखाई हैं। और भी बहुत सारी हैं। और एक फेमस पिलग्रिमेज साइट पुरी भी लोकेटेड है इसके माउथ पर। साथ साथ ध्यान दीजिएगा, पारादीप पोर्ट की वीडियो जिसने भी देखी है, नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकता है। पारादीप पोर्ट, जब हमने ओडिशा के पोर्ट्स पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने पारादीप पोर्ट की भी बात की थी, ठीक है। तो पारादीप भी इसके ही माउथ पर पड़ता है। किसके माउथ पर? महानदी के माउथ पर। तो चलिए, ये तो सारी बातें हो गई हमारी महानदी के बारे में। हमने उसके डैम्स देख लिए, हमने उसकी सहायक नदियों की बात कर ली, कहाँ से निकलती है, कैसे फ्लो करती है, ये सारी चीज़ें हो गई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब इतनी बड़ी नदी पढ़ लिए हैं तो एक छोटी सी नदी पढ़ते हैं महानदी की के बाद, दैट इज वमसाधरा। देखो सीरीज में चल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि वो पूछ ले कि इस नदी के बारे में बताइए या इस नदी के बारे में। कभी एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे उसमें अटक जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन क्या? सिंपल दे दे कि सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का उसने नाम दे दिया और कह दिया उन्हें नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ लगा दिया जाए। तो अगर आप पूरी क्लास अटेंड करेंगे तो आपको एक सीरीज में यहाँ पर मैं लेकर चल रही हूँ सारी नदियों को जो नॉर्थ से साउथ लगी हुई हैं ईस्ट फ्लोइंग, जिससे पूरा एक बार दिमाग में भी आप लोगों के बैठ जाए कि कौन सी नदी किस नदी के बाद आएगी, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन सी नदी देख ली, रिकॉल कीजिए फटाफट से। सबसे पहले हमने सुबर्ण रेखा देखी, उसके बाद हमने ब्रह्मानी देखी, फिर हमने वैतरणी देखी, फिर महानदी, और अब हम आ गए अपनी नेक्स्ट रिवर दैट इज वमसाधरा पर। अगर हम वमसाधरा की बात करें तो देखो ये दो मेजर रिवर्स के बीच में है, एक है महानदी, वहीं दूसरी है गोदावरी। गोदावरी और महानदी के बीच में ये एक नदी आ रही है दैट इज वमसाधरा, बहुत छोटी सी नदी है। साथ साथ अगर हम वमसाधरा की बात करें तो हम देखो ओडिशा जस्ट कंप्लीट करने पर है। ओडिशा की हम सारी नदी इसके बाद खत्म कर लेंगे। ओडिशा से ये ओरिजिनेट होती है, उसके बाद थोड़ा सा ट्रैवल करके ओडिशा में बहुत छोटी सी नदी है, और ओडिशा में थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद ये कहाँ आ जाती है? आंध्र प्रदेश में आती है। अब देखो बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ आंध्र प्रदेश में आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके, तो सिंपल सी छोटी सी नदी है वमसाधरा जो महानदी और गोदावरी के बीच में आती है। और एक छोटी सी नदी और है अगर हम बात करें दैट इज ऋषिकुल्या नदी, ठीक है। ये ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए ज़्यादा जानी जाती है। तो आप कह भी सकते हैं कि ये महानदी, अगर मेजर रिवर्स की बात करें तो कह दीजिएगा कि महानदी और गोदावरी के बीच में है वमसाधरा। लेकिन अगर कोई माइनर रिवर की बात हो तो आप कह सकते हैं कि ये ऋषिकुल्या और गोदावरी नदी के बीच में है। ओके, चलो, तो ये तो बात हो गई वमसाधरा की। और स्टेट्स हमने देख लिए कि ओडिशा से निकलती है और फिर आंध्र प्रदेश में आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है ओडिशा की, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है कहाँ पर? कलिंगपट्टनम, आंध्र प्रदेश। ओडिशा से निकल के आंध्र प्रदेश में ही आ रही है, ठीक है। लेकिन कलिंगपट्टनम से थोड़ा सा ज्वाइन करेंगे। पोर्ट्स का जब हमने सेकंड क्लास पढ़ी थी पोर्ट्स ऑफ इंडिया की, तो वहाँ पर जब आंध्र प्रदेश के पोर्ट पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने बताया था एक पोर्ट है कलिंगपट्टनम जो बिल्कुल आंध्र प्रदेश के स्टार्टिंग पे ही था। ओके, रिकॉल कीजिए थोड़ा सा। अगर जिसने पोर्ट्स ऑफ इंडिया की वीडियो देखी है दैट्स वेरी गुड, जिसने नहीं देखी है वो आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकता है। चलो, कलिंगपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये फेमस पोर्ट है आंध्र प्रदेश का, और ये अपने बीचेस के लिए फेमस था। ये मैंने वहाँ पर भी बताया था, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक नदी आ रही थी दैट इज वमसाधरा। ये वही वमसाधरा नदी है जो हम पढ़ रहे हैं, जो कहाँ पे आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कलिंगपट्टनम के पास, आंध्र प्रदेश में। चलो, ये तो इसकी बात हो गई। साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और ऋषिकुल्या गोदावरी नदी के बीच में बहती है, या फिर अगर मेजर रिवर्स की बात करें तो हम कह सकते हैं महानदी और गोदावरी नदी के बीच में ये आती है। और इसकी लेंथ क्योंकि मैंने बताया छोटी सी है, तो देखो 254 किलोमीटर्स की जस्ट ये नदी है। तो ये तो बात हो गई वमसाधरा की। तो फ्रेंड्स, अब आपने देखा होगा कि हमने पांचों नदियां कवर कर ली हैं आज की क्लास की। लास्ट में हमने वमसाधरा नदी को कवर करा, और आई होप कि अब आपको ये पांचों नदियों से जो भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी आपकी क्वेरी होंगी वो सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। और इन द नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट रिवर से शुरू करेंगे, यानी कि गोदावरी से लेकर अपनी लास्ट जो भी हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बच रही हैं उन्हें कवर अप करेंगे। तो टिल देन आप इसे रिवाइज करें, मैप पर प्रैक्टिस करें रिवर्स के बारे में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे होम।